हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 70 आउट ऑफ 70 आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पर से कटने वाला नहीं है। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। सो बच्चों को करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों के बीच असली प्रश्न पत्र पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए प्रश्न एक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल 2 इंटू v1 अपॉन v1 प्लस v2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रैखिक संवेग P में संबंध है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल p²/2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I α। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर करना है हमें ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m⁻0। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। चौथा है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। दूसरा प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.67 × 10⁻8 जूल प्रति सेकंड × मीटर स्क्वायर × केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है, पृथ्वी पर पलायन वेग, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग, तो इसका मान हो जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां है, एक पॉइज, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻1 किलोग्राम प्रति मीटर × सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो T इक्वल 2π√m/k होता है। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो Δx इक्वल λ/2π × Δφ होता है। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी आप लोग कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है, तो यह हो जाएगा सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए, तो यह हो जाएगा बच्चों सत्य। तो यहाँ पे दूसरा आपको असत्य करना है, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे बच्चों सत्य। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न छठवां है, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 6। इसके अंतर्गत लिखना है, ऊर्जा संविभाजन का नियम, तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना हमें, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 8 है हमारे सामने, दरवाजे के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका आंसर लिखना हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 9वां हमारे सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, समय t बराबर 2 सेकंड, u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र पता है हमें, a इक्वल v माइनस यू बटे टी रखेंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देन इसके बाद f का फॉर्मूला लगाना है, तो f बराबर ma होता है, तो m की जगह 10 और a की जगह आ जाएगा बच्चों 4, 10 को 40 न्यूटन आ जाएगा इसका राइट आंसर 9 में का। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक साइड लिखना हमें सर्पी घर्षण, दूसरे साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए उत्तर क्रमांक 10 में का, और आपको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। अगला प्रश्न 11 है बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो 4.9 मीटर आ जाएगा, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी s2 निकालेंगे तो 19.6 मीटर, दूसरे सेकंड में चली गई कुल दूरी निकालना तो s2 में से x1 माइनस कर देंगे तो 19.6 माइनस 4.9, तो राइट आंसर आ जाएगा 14.7 मीटर। बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.023, बी नंबर है 34.70। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका आंसर पहले में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2, दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न क्रमांक 13 है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है। आप लोगों को इसका अथवा कर लेना है, अथवा एकदम आसान है। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये लीजिए बच्चों 13 का अथवा। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए आप पूरा माना देख सकते हैं, F बराबर ma लगाना है। गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यस बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे 2a। वस्तु द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है fs, f की जगह ma इंटू s की जगह v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे 2a। ए से हो जाएगा कैंसिल, m का अंदर गुणा कराएंगे तो W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। डेल्टा के बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसका आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण g के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, व्यंजक निगमित कीजिए। इसका अथवा है केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 14 का अथवा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्घ घन के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों केपलर के तीनों नियम, एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, द्रव के ताप पर। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना, अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धि कम विलयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है संदूषण पर। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे 15 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एक साइड हमें हेडिंग डालना है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में सरंग तथा गर्त बनते हैं, इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना बच्चों, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर दिया गया, वान डेर वाल्स समीकरण को बीमी विधि से हल कीजिए। आप लोगों को इसका अथवा कर लेना है, स्टोक के नियम को बीमी विधि से हल कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का अथवा। यहाँ पे आपको सबसे पहले निगमन के लिए लिखना है, और माना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी की, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। एफ बराबर के ईटा की पावर 1, आर की पावर 1, भी की पावर 1, एफ बराबर के ईटा आर भी, के की वैल्यू 6 पाई होगी, यहाँ पे रख देना है। तो एफ इक्वल 6 पाई ईटा आर भी, यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 18 हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको चित्र भी बना लेना अच्छे से। यहाँ पे लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आज लास्ट में आंसर निकल के आ गया, एक्स बराबर एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है।
अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्चा ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस और 69 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने में कितना समय लगेगा। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर, एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसका आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 20 है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक T = 2π√L/g का निगमन कीजिए और बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 20 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले सरल लोलक की परिभाषा लिखनी है, एंड इसके बाद व्यंजक हेडिंग डालना है और इसका चित्र बनाना है, चित्र आप लोग देख सकते हैं, एंड ये पूरी कैलकुलेशन करानी है, थोड़ा सा आपको अगले पेज पर भी दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आवर्तकाल के लिए व्यंजक, सो लास्ट में बच्चों निकल के आएगा हमारे सामने T = 2π√L/g, यही आवेश सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।